बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, यूनिट 6 बुनियादी शुमारियात हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम बुनियादी शुमारियात में मरकज़ी रुझान के पैमाने पढ़ रहे हैं। और उस मरकज़ी रुझान के पैमाने में प्रीवियस लेक्चर में हम हिसाबी औसत के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम इसकी दूसरी किस्म वस्तानिया के बारे में पढ़ेंगे और इसको किस तरह कैलकुलेट किया जाता है ग्रोही, गैर ग्रोही और ग्रोही मवाद के लिए, उस पर हम बहस करेंगे और एग्जाम्पल से इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि वस्तानिया जो मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो किस किस्म की। तो इस लेवल पर आप कैलकुलेट करेंगे, कंसेप्ट लेंगे कि वस्तानिया होता क्या है। फिर एडवांस लेवल पर जाकर हम इसके बारे में और मालूमात पढ़ेंगे कि किन किन सिचुएशंस में ये वस्तानिया इस्तेमाल हो सकता है और किस किस्म के डेटा में ये सूटेबल होता है। इस वक्त हम वस्तानिया को हम सीखते हैं होते क्या है। वस्तानिया मीडियन स्टूडेंट क्या होगी? वस्तानिया जो है वो हमारे पास जो डेटा सेट होता है उसमें दरमियानी कीमत हो, लेकिन कब? पहले डेटा को तरतीब में देना, तरतीब करना है, ठीक है, ऑर्डर में, तरतीब नजूली या सऊदी, ठीक है। किसी एक तरतीब में उसे हमने लिखना है, बड़े से छोटे की तरफ या छोटे से बड़े की तरफ। मिसाल के तौर पर लिखा 1 4 5 3 2, तो इसे तरतीब देना है। पहले बड़े से छोटे की तरफ दे लें या छोटे से बड़े, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद हम बात करेंगे मीडियन की, या इस तरह कर लें या क्या कर लें, 5 4 3 2 1। फिर हम बात करेंगे वस्तानिया की, ठीक है। तो वस्तानिया मीडियन होता क्या है? मीडियन तरतीब देने के बाद डेटा को ऐसी कीमत होती है दरमियानी कीमत, ठीक है, आसान बात, दरमियानी कीमत। अब ये दरमियानी कीमत क्या होगी? दरमियानी कीमत ऐसी होती है कि ये डेटा को 50% डेटा इसके लेफ्ट पर हो जाता है और 50% डेटा इसके राइट पर हो जाता है, ठीक है। बाएं तरफ और दाएं तरफ 50% डेटा हो जाता है। तो ये भी एक नुमाइंदा वैल्यू होती है। और जब हम डेटा में देखें, अगर एक अरेंज कर लिया और दरमियानी कीमत आ गई और साइड की जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं वो अगर बढ़ती हैं और घटती हैं, तो मीडियन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि हिसाबी औसत में अगर कोई कीमत छोटी थी और बढ़ जाए, ज्यादा बढ़ जाए, तो हिसाबी औसत पर बहुत फर्क पड़ जाता है, क्योंकि वो तमाम ऑब्जर्वेशन को इस्तेमाल करती है, तमाम ऑब्जर्वेशन का सम होता है। अगर एक वैल्यू नीचे जाती है तो हिसाबी औसत पर फर्क पड़ेगा, एक वैल्यू ऊपर होती है तो हिसाबी औसत पर फर्क पड़ेगा। लेकिन वस्तानिया में अगर आउटलायर्स, ठीक है, यानी जो वैल्यूज बहुत छोटी या बहुत बड़ी हो, उनसे वस्तानिया पर फर्क नहीं पड़ता। डियर स्टूडेंट, गैर ग्रोही मवाद के लिए वस्तानिया कब कैसे मालूम करते हैं? जब मुशाहिदात की तादाद ताक हो, यानी n ताक हो, तो वस्तानिया बराबर होगा आपका n में 1 जमा करके 2 पर तकसीम करें, और ये जो नंबर की का मुशाहिदाती वैल्यू आएगी, कदर आएगी, वो ये हमारे पास। मिसाल लेते हैं, फर्ज करते हैं n जो है वो 7 है, तो वस्तानिया क्या होगा? वस्तानिया डेटा में 7 जमा 1/2वीं कदर होगी, ठीक है। कौन सी कदर होगी? 7 और 1 8 को 4 पर तकसीम करें, जो 4वीं कदर जो है ना वो डेटा में ढूंढेंगे, तरतीब शुदा डेटा में। ख्याल करना है, अगर आपने तरतीब नहीं दी तो हो सकता है कि डेटा की जो वैल्यू आप वस्तानिया लिखे वो गलत, पहले तरतीब सऊदी या नजूली आपने करनी। तो ये 4वीं कदर है। आप फर्ज किया कि n बराबर हो 11, तो आप देखेंगे 11 जमा 1/2वीं कदर यानी
11 क्या आया 12, 12 को 6, तो 6वीं कदर जो है ना, छठी कदर आपकी वस्तानिया होगी। मिसाल लेते हैं इसके लिए, सॉल्व करते हैं, कौन सी कदर होगी, कहाँ से होगी, हम इसे वो करते हैं। देखिए मिसाल है कि एक डेटा है 21, 19, 18, 20, 22, 23, 24, देखिए और 26, 25, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऑब्जर्वेशन है। यानी हम क्या करते हैं कि मवाद डेटा को तरतीब देते हैं। तरतीब सऊदी में लिखने से बड़े से छोटे से बड़े की तरफ देखते हैं। सबसे छोटा क्या है 18, फिर 19, फिर 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23, फिर 24, फिर 25 और फिर 26, ये तरतीब दे दिया, ठीक है। जबकि मुशाहिदात की तादाद कितनी है, n बराबर है 9। चूंकि n ताक है, लिहाजा क्या होगा, वस्तानिया बराबर है किसके, अभी देखा आपने कि n में क्या करेंगे, 1 जमा करके 2 पर तकसीम करेंगे, 2वीं कदर जो वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू आएगी ऑब्जर्वेशन। n क्या है 9, 9 जमा 1 बटा 2वीं कदर, n 10 बटा 2वीं कदर, 5वीं कदर, ठीक है, 5वीं कदर। 5वीं कदर कौन सी है, देखिए आप 1 2 3 4 5, 5वीं कदर ये है आपकी, ठीक है। तो ये वस्तानिया है। 4 वैल्यूज इस तरफ हो गई, 4 डिवाइड किया इस वैल्यू ने, ठीक है, 4 इस तरफ 4 उस तरफ, तो वस्तानिया बराबर आ गया 22 के, ठीक है। तो स्टूडेंट जब हम देखेंगे कि ताक है, ठीक है, जब ये डेटा छोटा होता है, थोड़ा सा बड़ा हो, 22, 20, 24 ऑब्जर्वेशन हो जिनको हम ग्रुप में नहीं कर सकते, तो हम काउंट करके देखते हैं अब किसको कौन सा तरतीब में, वरना 2-4 वैल्यूज में तो हम जल्दी से दरमियानी कीमत निकाल भी सकते हैं कि भाई जी ये 9 है, 9 के दरमियान ये है, ठीक है। तो ये भी प्रैक्टिस से आता है कि किस तरीके से, तो आज फार्मूले वाइज अगर हम देखें तो ये फार्मूला बताता है कि हम उस तादाद में 1 जमा करके 2 पर तकसीम कर दें। अब हम आते हैं कि अगर मुशाहिदात की तादाद जुफ्त हो, यानी n जुफ्त हो, n क्या है मुशाहिदात की, तो फिर क्या होगा, वस्तानिया होगा n बटा 1/2, यानी उसकी एवरेज लेनी है, किसकी, n बटा 2वीं कदर की, और जमा करना है n बटा 2 जमा 1वीं कदर। इनको जब जमा करेंगे इन कदरों को, फिर 2 पर तकसीम करना है, ठीक है। ये आपके पास फार्मूला है n बटा 2वीं कदर, और ये मिसाल के तौर पर, ठीक है, अगर मैं n ले लूं 6, तो आप देखें कि वस्तानिया की हालत क्या बनेगी, किस तरह हम निकालेंगे, 1/2 6/2वीं कदर, ये जमा 6/2 जमा 1वीं कदर, देखिए 1/2 तीसरी कदर, ठीक है, 3वीं लिख रहे हैं तो बस उसी तरह 6, 3 और 1 4, जब ये आएगा 3 जमा 1वीं कदर, तो क्या करना है, 1/2
ये तीसरी कदर ले लेंगे और चौथी कदर ले लेंगे, इधर रखनी है, ठीक है। फिर उसका एवरेज लेना है, 2 से तकसीम करना, दोनों को जमा करेंगे और 2 पर तकसीम करेंगे। देखते हैं मिसाल, ठीक है। इसी मिसाल को मैं कन्वर्ट करता हूं आपके लिए, एक वैल्यू में यहां पर बढ़ा देता हूं 27। अब आप क्या है, मवाद को पहले तो तरतीब देंगे, सऊदी में 18, ठीक है। मैं इधर नजूली लिख देता हूं, जरूरी नहीं है तरतीब सऊदी हो या नजूली हो, आप बड़े से छोटे की तरफ। जब बड़े वैल्यू क्या है 27 है, उसके बाद की वैल्यू क्या है 26 है, फिर है 25, ठीक है। 27, 26, 25, फिर 24 है, फिर 23 है, फिर 22, फिर 21, फिर 20, फिर 19, फिर 18। गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है। चूंकि n जुफ्त है, क्या है, जुफ्त है, लिहाजा वस्तानिया बराबर होगा किसके, अभी आपको पता है जुफ्त आ गया, तो n 1/2, कौन सी कदर, n/2वीं कदर, जमा यहां भी कौन सी कदर, n/2 जमा 1, ये ब्रैकेट में लिखेंगे, ये वाली कदर। ये कितना है, 10 है, तो रखें पहले तो कदरों के बारे में पता चले। 10/2वीं कदर जमा 10/2 जमा 1वीं कदर, 1/2 5वीं कदर, ये क्या आएगा 2 5, ठीक है, 5 और 1 6, तो 6वीं कदर, 1/2 5वीं कदर क्या है देखते हैं, 1 2 3 4 5, 5 ये 6 ये, ठीक है। तो आप देखें कि क्या है 23 जमा 22, 22 और 23 को जमा किया 5, 45/2, तो ये कितना आया 22.5, वस्तानिया कितना आ गया 22.5। तो आपने देखा कि जब ताक था तो डेटा के अंदर वैल्यू मिली, जबकि जब जुफ्त हुआ तो 2 जो दरमियानी कीमत है उनके दरमियान में मिली है। और ये डेफिनेशन वाइज आपके लिए जो 50% तो पूरा डेटा नजर आता है, ठीक है। जबकि ताक में आप देखते हैं कि भाई एक कदर तो यहाँ नहीं, हालांकि वो कदर भी शामिल उसमें होती। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 2 हाफ्स करता है। अगर हम ये कहें वस्तानिया जो है डेटा को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, ठीक है। जितनी वैल्यू लेफ्ट पर होती हैं उतनी राइट पर होती हैं। तो ये आपने गैर ग्रोही मवाद के लिए देखा। अब हम ग्रोही मवाद के लिए वस्तानिया मालूम करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ आपकी बुक में फार्मूला लिखा हुआ है, उस फार्मूले को लिखेंगे, उस फार्मूले में देखेंगे कौन सी चीज़ क्या है, और उसके बाद एग्जाम्पल लेकर हम ग्रुप डेटा के लिए वस्तानिया मालूम करते हैं। ग्रोही मवाद के लिए यानी फॉर ग्रुप डेटा, फॉर ग्रुप्ड डेटा। देखिए इसके लिए एक फार्मूला है वस्तानिया का, जहां पर इस फार्मूले को सिर्फ हम इस्तेमाल करेंगे इस लेवल पर, L जमा H/F ब्रैकेट में n/2 - c, ठीक है। ये है तो वस्तानिया मालूम करने के लिए कुछ मराहिल हैं। उन मराहिल में पहला मरहला क्या है कि आप हकीकी जमायती हदूद अगर ना दी हो, जमायती हदूद मालूम करना, ठीक है।
नंबर 2 पर मजमूई ताद्दुद यानी क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करना, मजमूई ताद्दुद, ठीक है, वो भी हम देखेंगे किस तरह मालूम किया जाता है। मजमूई ताद्दुद मालूम करना, मस्तानिया ग्रुप जमायत क्लास का तयन करना या मालूम करना। उसके बाद नंबर 4 पर फार्मूले का इस्तेमाल, फार्मूला का इस्तेमाल, ये वो मराइल हैं जिनसे गुजरकर हमें एक टेबल में ये चीज़ें मालूम करनी होंगी, ठीक है। हकीकी जमायती हुदूद जब टेबल फाइंड करेंगे तो देखेंगे आप ये कंसेप्ट क्या है। मजमूई ताद्दुद, वस्तानिया गुरो, फार्मूला, ये हम हकीकी जमायती हुदूद मालूम करना सीख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। मजमूई ताद्दुद, वस्तानिया, फार्मूले का इस्तेमाल, तो मराहिल ये है। अब ये कुलिया जो लिखा है इसमें ये क्या क्या चीज़ें हैं हम देखते हैं। देखिए ये एल जो है, जब एक वस्तानिया का ग्रुप मालूम किया जाएगा, ठीक है, वस्तानिया ग्रुप की ज़ेरी यानी लोअर हकीकी जमायती हद, हकीकी जमायती हद में जो ज़ेरी हकीकी जमायती हद होगी इस ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है, उसकी हम वो मालूम करेंगे। एच क्या होगा, जमायती वक्फा की जिस्सामत, जिस तरह के हमने फ्रीक्वेंसी टेबल में पढ़ा था कि जमायती वक्फा होता क्या है, किस तरह निकाला जाता है, वो ये होगा। और एफ क्या होगा, वस्तानिया ग्रुप का ताद्दुद, जो भी फ्रीक्वेंसी उसकी होगी। और एन क्या होगा, मजमूई ताद्दुद, ठीक है। सी क्या होगा, वस्तानिया ग्रुप से पहले वाले ग्रुप का मजमूई ताद्दुद। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में जाएंगे, सी देखेंगे कि वस्तानिया ग्रुप है, उससे ऊपर वाले का हम ये लेंगे। ये वो तमाम वैल्यूज हैं। वस्तानिया ग्रुप कैसे मालूम होगा, इससे होगा, ठीक है। एन जो आएंगी मजमूई ताद्दुद उसको 2 पर तकसीम करेंगे, जो वैल्यू भी आई इससे हम बताएंगे कि ये आधा कर रहा है ना, तो हम हाफ मिडल वैल्यू को लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन की, तो ये किस ग्रुप में जा रहा है, वो ग्रुप जो है ना वस्तानिया ग्रुप होगा। तो एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट, आपके टेक्स्ट बुक में सवाल नंबर 4 है, दिए गए मवाद से वस्तानिया और आधा मालूम करें। मैंने सिर्फ क्योंकि हम वस्तानिया पढ़ रहे हैं तो वस्तानिया किया, उसमें आधा यानी मॉड भी लिखा हुआ है, हम सिर्फ वस्तानिया मालूम करते हैं। ग्रोही मवाद ये डेटा दिया हुआ है 201 से 250, 251 से 300, 301 से 350, 351 से 400, 401 से 450, 451 से 500, 501 से 550, और ये उसकी मुताल्लिका फ्रीक्वेंसी ताद्दुद है 12, 18, 24, 30, 22, 16, 8, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहला मरहला आपको याद हो, जमायती हकीकी, ठीक है, ये तो हकीकी जमायती हुदूद यानी क्लास बाउंड्रीज मालूम करनी। देखिए कंटिन्यूटी के लिए ये किया जाता है। जब हम इस डेटा को कंटिन्यूस सपोज करते 250 और 251 में गैप आ रहा है 50 और 51 का, तो इस गैप को हम कंटिन्यूस बनाने के लिए इस डेटा को तो हम वो करते हैं, किस तरह मालूम करते हैं, जैसे हमने किया है पहले 250 है, ये इसकी ज़ेरी हद और इसकी बालाई हद, इसको लें
और इसको माइनस कर दें तो 1 आएगा। इस 1 को 2 पर डिवाइड करें यानी 1/2, ये 0.5 आएगा। 0.5 इससे माइनस करें और इसमें ऐड करें, ठीक है, यानी 201 से 0.5 माइनस होगा तो ये 200.5 बनेगा और 250 में 0.5 प्लस होगा तो ये 250.5 होगा। इस तरह हर एक में आपने करना है। तो क्या हुआ, 200.5 250.5 माइनस करें तो ये बनेगा 250.5 और 300.5, यहाँ पर 300.5 और ये 350.5, 350.5 400.5, 400.5 450.5, 450.5 और 500.5। ये समझ में आया नहीं? दोबारा देख ले। देखिए ये जो डिफरेंस है, देखिए इनका एक एक का जो डिफरेंस है वो 1 आ जाता है, ठीक है। हर ग्रुप के, इस ग्रुप की जो अपर है और इस ग्रुप की लोअर, ये अपर, ठीक है, क्लास लिमिट है और ये लोअर क्लास लिमिट। 1 का डिफरेंस देखो, 301 में से 301, 351 में से 350 1, इस 1 को आपने आधा करना है, 2 पर तकसीम करना है तो 0.5 आएगा। 0.5 इसमें से माइनस करना है। देखिए लास्ट वन वाला दोबारा करता हूं, सब में इसी तरह इन सब से 0.5 माइनस करके यहां लिखना है और इन सब में 0.5 ऐड करके यहां लिखना है। देखिए माइनस 0.5 माइनस किया, ठीक है, तो ये देखिए 0.5, यहां 0 है, 1 कैरी दिया तो ये 5 और ये 0 रह गया तो ये 500.5 और इसमें ऐड करेंगे 550.005 ऐड करना है तो ये बनेगा 550.5। ठीक हो गया क्लास बाउंड्रीज। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है क्लास बाउंड्रीज की। थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसेप्ट है लेकिन प्रैक्टिस से ये आसान हो जाएगा। मतलब शुरू में स्टार्ट में मुश्किल लगता है। अब मजमूई ताद्दुद का कॉलम बनाना है आपने, जिस तरह हमने मराहिल में लिखा था। मजमूई ताद्दुद एफ तो ये है, C.F कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कॉलम है। कैसे होगा ये देखें, ये 12 है, ठीक हो गया 12, ये दूसरे में 12 जमा 18 कम्युलेशन होगी, अगला उसमें ऐड हो जाएगा, ये 30 आ गई। अब ये 30 में जो है इसका ऐड होगा 24 तो ये कितना आ गया 54। फिर 54 में ऐड होगा ये 30 तो ये कितना आ गया 84। 84 में 22 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 106। 106 में 16 ऐड करेंगे तो 122 आ जाएगा। 122 में ऐड करेंगे 8 को तो ये 130 आ जाएगा। ठीक है, यही 130 आपका इधर NB है, नंबर ऑफ। ठीक है, अब वस्तानिया फार्मूला इस्तेमाल करने से फार्मूला क्या है, वस्तानिया यानी मीडियन बराबर है L, ग्रुप डेटा है ना, H/F N/2 - C। ठीक है,
n/2 मालूम करते हैं वस्तानिया ग्रो के लिए। n/2 है 130 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 65 है। अब देखिए 65 इधर से देखना है, जो कम्युलेशन का हम आता है कि 65वीं ऑब्जर्वेशन ये 12 में 18 हुआ 30 तक पहुंच गया, 30 से 54, 54 से 84। अब देखिए 54 में तो 65 नहीं आ रहा, 84 के अंदर आया है, तो ये वाला ग्रुप आपका क्या है, ये वस्तानिया ग्रुप है। चूंकि लिख देते हैं, चूंकि 65 जमायती वक्फा क्या 351 से लेकर 400 में है, लिहाजा वस्तानिया ग्रो क्या होगा, वस्तानिया ग्रो आपने देखे इसमें आपको पता है ये लोअर क्लास बाउंड्री है जो हमने मालूम की, इसका भी तो कोई काम है। ये आपने वस्तानिया ग्रो इसकी क्लास बाउंड्री से लेना 350.5 से लेकर 400.5, ये आपका ग्रो होगा वस्तानिया ग्रो। इसमें एल ये लोअर क्लास बाउंड्री एल जो है वो 350.5 और एच जो है क्लास इंटरवल, तो वो देख सकते हैं 251 में से 201 माइनस करें, ठीक है, 251 माइनस 201 तो क्या आता है 50 का आपका ये 50 और एफ इस ग्रो की फ्रीक्वेंसी ये एफ है आपकी, ठीक है, ये एफ है। एफ बराबर है कितना 30 और एन तो आपको पता है 135, ठीक है। दोबारा आप अगर याद दहानी के लिए लिखते हैं तो 135 नहीं 130। सी क्या है, सी हमने लिखा था कि वस्तानिया ग्रो से जो ऊपर का ग्रो होगा उसकी मजमुई ताद्दुद, वो ये है, ये सी है आपकी, ठीक है। तो सी बराबर है आपके 54। देखिए तमाम चीजें आ गई हैं, अब आप फार्मूले में रख दें और इसकी वैल्यू फाइंड कर लें। कि वस्तानिया बराबर है एल क्या है 350.5, एफ 50 एच 50, एफ 30, एन 1/130/2, सी है 54। ये तमाम वैल्यूज आपने देखा लिखी हम एल एच एफ एन 54 सी। बस अब हमारा काम सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, डिवाइड मल्टीप्लाई एंड एडिशन। 0 0 से अगर कैंसिल कर दें तो ये 5/3 आ जाता है, ये 65 माइनस 54 350.5 प्लस 5/3 इंटू 1 ये 11, 350.5 प्लस 5 11 से 55, 3 पर तकसीम 350.5 प्लस इसको 3 पर डिवाइड करते 3 1 3 8 1 0 लगाएंगे पॉइंट, 3 3 तो 18.33 ऐड कर दें, 3 5 और 1 6, ठीक है, 368.83 ये वस्तानिया है। अब इसके जो भी यूनिट हो, अगर कोई वैल्यूज मार्क्स में तो मार्क्स आ जाएंगे, रुपए हैं तो रुपए आ जाएंगे, वेट है तो केजी आ जाएगा, ठीक है, हाइट है तो सेंटीमीटर इंचेस आ जाएगा, जो भी यूनिट यहाँ होगा 368.83 इसका क्या है वस्तानिया। तो देख लें आप इसी ग्रो से ताल्लुक रखता है, क्योंकि ग्रो हमने ढूंढा ये इसके अंदर है, क्योंकि हाफ आपका जो है ना डेटा का वो इस जगह में हमें मिल रहा था। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको इस फार्मूले से ये भी चीज़ें क्लियर होंगी और फार्मूले का किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। वस्तानिया
गैर ग्रोही और ग्रोही मवाद के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। आप अपनी टेक्स्ट बुक की रेलिवेंट एक्सरसाइज के रेलिवेंट क्वेश्चन इससे मुताल्लिका क्वेश्चंस करें और इस कंसेप्ट में महारत हासिल करें। अल्लाह हाफिज़।